लखनऊ रेजिडेंसी में आजादी के 75वें वर्ष पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 500 ड्रोन ने एक साथ दिखाया करतब। रेजिडेंसी के ऊपर आसमान में दिखा ड्रोन का करतब। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया आयोजन। लाइट एंड साउंड शो में दिखी शौर्य गाथा। वीर योद्धाओं की तस्वीर को ड्रोन के जरिए प्रदर्शित किया गया। ड्रोन शो कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी ने कहा, रेजिडेंसी में वीरों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया था। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण केंद्र था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, रेजिडेंसी हमको देश के वीरों की याद दिलाती है। रेजिडेंसी में लगी हर गोली वीरों की याद दिलाती है। सीएम योगी ने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। 23 दिसंबर को काशी में मिलेगी करोड़ों की सौगात। मिर्जापुर को 3037 करोड़ के 4 नेशनल हाईवे का तोहफा। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का जोरदार पलटवार। कहा, बुलडोजर सड़क भी बना रहा है और माफियाओं की छाती पर भी चढ़ने का काम कर रहा है। जौनपुर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने दी कई हजार करोड़ की सौगात। सीएम ने कहा, बड़ी भूमिका के लिए चाहिए बड़ा विजन। छोटी सोच वाले नहीं कर सकते प्रदेश का विकास। जौनपुर में सीएम योगी का विरोधियों पर हंगामा। सीएम योगी बोले, पहले सिर्फ कुछ परिवारों का ही होता था विकास, कुछ दल सिर्फ परिवारों तक ही रह गए सीमित। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले मुलायम सिंह यादव। दिल्ली में सपा संरक्षक ने संघ प्रमुख से मुलाकात की। कल पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की राशि एसएचसी के बैंक खाते में करेंगे ट्रांसफर। प्रयागराज दौरे पर प्रधानमंत्री 202 एसएनएम यूनिट का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी महिलाओं से भी करेंगे संवाद। अवध विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में की शिरकत। गाजीपुर के जमनिया में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर कर रहे यात्रा का नेतृत्व। बिजनौर से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कर रहे यात्रा का नेतृत्व। बलिया में धूमधाम से निकाली गई जन विश्वास यात्रा। भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने यात्रा का नेतृत्व किया। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने शुरू कराई रामलला दर्शन यात्रा। श्रद्धालुओं की बसों को राज्य मंत्री सुरेश पासी ने दिखाई हरी झंडी। हमीरपुर पहुंचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों को बताया बेबुनियाद। महोबा में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 800 पात्रों को बांटी साइकिल। सिद्धार्थनगर में 25वीं बेसिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों बच्चे प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आए। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, जय श्री राम नहीं, अब जय हिंद का समय आ गया है। वरुण गांधी ने जिला प्रशासन पर लगाया व्यापारियों से वसूली का आरोप। कहा, जब रन वसूली कर बांसुरी महोत्सव का कराया गया आयोजन। यूपी के मथुरा में हेमा मालिनी ने दिया बड़ा बयान। कहा, मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह होना चाहिए विकास। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के बयान पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने साधा निशाना। कहा, ऐसे दूषित मानसिकता के मौलानाओं से सजग रहने की जरूरत। महोबा में निकाली गई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। स्वतंत्र देव सिंह ने यात्रा का किया नेतृत्व। हजारों की भीड़ हुई इकट्ठा। मैनपुरी में मनोज यादव पर इनकम टैक्स का शिकंजा। कई घंटे से जारी है रेड। मनोज यादव के घर आईटी के कई अधिकारी मौजूद। सपा महिला सभा प्रदेश अध्यक्ष लीलावती पहुंची फर्रुखाबाद। कहा, लाल टोपी से डरी हुई है बीजेपी, लाल पोशाक में ही महिलाएं इस बार करेंगी मतदान। मैनपुरी में कल अखिलेश यादव की विजय यात्रा। क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा का होगा आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे सपा कार्यकर्ता। एआईएमआईएम नेता माजिद हुसैन के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आपत्तिजनक बयान देने पर बिजनौर के नगीना थाने में दर्ज हुआ केस। तिकोनिया हिंसाकांड मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। हिंसा में शामिल 5 आरोपियों की भी जमानत अर्जी खारिज। रायबरेली रोड एक्सीडेंट मामले में कुलदीप सेंगर को राहत। सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने किया बरी। नाबालिग से रेप के मामले में अभी भी जेल में बंद है कुलदीप सेंगर। मुजफ्फरनगर में अपराधी को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। जिला बदर को पकड़ने गई थी टीम। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना। युवक की मौत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
संभल में बदमाशों ने अपने ही साथी की हत्या की, साथी को घिरता देख किया मर्डर। गांव में चोरी करने के लिए घुसे थे बदमाश। बांदा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश को लगी गोली, दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंधों के चलते भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या कर जंगल में फेंका था शव। उन्नाव में ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा दारोगा का वीडियो वायरल, दारोगा का कहना है पुलिस पैसा लेती है तो काम भी करके दिखाती है। रायबरेली में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने असलहे समेत एक को किया गिरफ्तार, सलोन इलाके में चल रही थी फैक्ट्री। फर्रुखाबाद में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार, कई तमंचे पुलिस ने किए बरामद। सीतापुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, असलहे का जखीरा पुलिस ने किया बरामद, 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। रायबरेली में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, सार्वजनिक स्थल पर टेंट लगाकर चल रही थी असलहा फैक्ट्री, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में अचानक भरभराकर गिरी दीवार, मलबे में दबकर एक महिला की मौत, 2 महिलाओं की हालत गंभीर। बिजनौर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक अभियुक्त को मौके से किया गिरफ्तार। औरैया पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिरों को किया गिरफ्तार, शातिरों से कैश, कार, कई मोबाइल और फर्जी आईडी बरामद। सहारनपुर में पेट्रोल में मिलावट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, करीब 12 ड्रम मिलावटी पेट्रोल बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में बुजुर्ग से उलझना युवकों को पड़ा भारी, दुकानदारों ने दोनों युवकों को जमकर धुना। बागपत में 2 पक्षों के बीच पथराव का लाइव वीडियो वायरल, छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर ईंट बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं दर्जनों लोग। बिजनौर के एक युवक ने ट्रेन के आगे आकर दी अपनी जान, आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में बेकाबू कार ने 3 लोगों को कुचला, हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। मेरठ में सड़क पर बर्निंग ट्रक का वीडियो वायरल, हाईवे पर दौड़ते मिनी ट्रक में लगी आग, ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। कौशाम्बी में तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में टेम्पो सवार एक मासूम की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। लखनऊ में महाराष्ट्र निवासी को हजरतगंज पुलिस ने धर दबोचा, सीपीएल पाठ्यक्रम में स्कॉलरशिप में किया था फर्जीवाड़ा, फर्जी कागजात के आधार पर 27 लाख का किया था गबन। अलीगढ़ में मिल चालू न होने पर किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, मिल के बाहर गैस चूल्हा रखकर खाना बनाना शुरू किया। नोएडा में बकायेदार बिल्डरों की बिना बिकी संपत्ति की जाएगी जब्त, बिल्डरों पर 20,000 करोड़ रुपए का बकाया। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर की मुश्किलें बढ़ी, नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। नोएडा में पंचशील बिल्डर के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे किसान, बिल्डर पर लोगों के पैसे न देने का आरोप। सेना के लिए डीआरडीओ बना रहा है विशेष टेंट, -40 डिग्री के टेम्परेचर तक जवान ठंड को देंगे मात, बर्फ को गलाने वाले डिवाइस से भी है लैस। सीएम धामी ने किया टिहरी का दौरा, जन संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा, स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों और ग्राम प्रधानों को किया सम्मानित। बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का उत्तराखंड दौरा, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सूर्या का किया गया जोरदार स्वागत। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले तेजस्वी सूर्या, भाजयुमो से बड़ी संख्या में जोड़े जाएंगे युवा, 2022 में फिर बीजेपी की जीत का किया दावा। उत्तराखंड में स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, प्रदेश में बनेगा विद्यालय नियामक प्राधिकरण, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना की। आईपीएस मंजुनाथ टीसी ने ग्रहण किया अल्मोड़ा एसएसपी का पदभार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को शांतिपूर्ण सफल कराने को प्राथमिकता बताई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ा ठंड का कहर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी, राजधानी लखनऊ में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सर्दी के सितम से परेशान। न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंचा। यूपी में कोरोना के आए 23 नए केस। एक्टिव केस की संख्या 196 पहुंची। बढ़ते केस पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 6,563 लोग हुए कोरोना संक्रमित। 132 कोरोना मरीजों की गई जान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। एशिया प्रशांत क्षेत्र के हालात पर हुई चर्चा। मेहमान नवाजी के लिए पुतिन ने जताया आभार। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। जल्द ही इसकी तैनाती देश के उत्तरी क्षेत्र में करने की संभावना। पनामा पेपर लीक मामले में करीब 6 घंटे तक ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने तैयार कर रखी थी 500 सवालों की लिस्ट। राज्यसभा में बीजेपी पर भड़की जया बच्चन। कहा, श्राप देती हूं, बीजेपी के बुरे दिन आने वाले हैं। विपक्ष किसके सामने बजा रहा है बीन। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। निलंबित सांसदों टेनी के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष ने किया हंगामा। सरकार की बैठक का विपक्ष ने किया बहिष्कार। बैठक में नहीं पहुंचे सांसद। प्रहलाद जोशी ने कहा, हम चर्चा से समाधान चाहते हैं। बैठक पर सांसद संजय राउत ने कहा, केवल 5 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाकर सरकार विपक्षी एकता को तोड़ना चाहती है। बैठक में पूरे विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया। निलंबित सांसदों को लेकर विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई। मीटिंग में टेनी के इस्तीफे और सांसदों के निलंबन वापसी का मुद्दा उठाने पर सहमति। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने की मंत्रियों के साथ अहम बैठक। मीटिंग में सदन में सरकार की रणनीति पर चर्चा। चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पास। आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की तैयारी। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच चुनाव सुधार बिल लोकसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया था बिल। चुनाव सुधार बिल का कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के सांसदों ने किया था विरोध। कहा, संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग, केंद्र सरकार से मांगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज शुरू करने की इजाजत। कहा, ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने पूरे किए इंतजाम। झारखंड के हजारीबाग में हाथियों का उत्पात। 3 लोगों की पटक पटक कर ली जान। 3 घायल। झोपड़ी में की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार। जम्मू में 6 और कश्मीर में बढ़ जाएगी 1 सीट। SC/ST के लिए 7 सीटें रिजर्व रखने का प्रावधान। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के 2 मददगार पुलवामा से गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दिखा ड्रोन। सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर की फायरिंग। पाकिस्तान सीमा में वापस गया ड्रोन। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया। युवक के पास से मोबाइल फोन और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। बीसीसीआई ने टीम के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ पूरी टीम से अच्छी प्रैक्टिस के लिए जोर लगाने को कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामले के कारण साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने बिना दर्शकों के पहला टेस्ट आयोजित कराने का फैसला किया है। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर। वर्क फ्रॉम होम पर जोर। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अमेरिका की यात्रा पर भी प्रतिबंध संभव। ब्रिटेन में कोरोना के 82,886 नए केस आए। इनमें से 12,133 केस ओमिक्रॉन के थे। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,101 मामले सामने आ चुके हैं। पोलैंड में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर एक विवादित बिल के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी न देने की मांग कर रहे हैं। थाईलैंड में आज ओमिक्रॉन का पहला स्थानीय मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद दूसरे देशों से आने वालों के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। इस्लामी देशों के संगठन OIC ने कल अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात पर की बैठक में अफगानिस्तान में आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक फंड ट्रस्ट स्थापित करने पर सहमति बनी। स्पेन के सितंबर में सक्रिय हुए एक ज्वालामुखी की वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा था। पीड़ित लोगों को अब घर वापसी की अनुमति मिल रही है। पाकिस्तान में मिला बौद्ध काल का 2300 साल पुराना मंदिर। 2500 से ज्यादा कलाकृतियां भी बरामद। सलमान खान जल्द ही फिल्म बजरंगी भाईजान की सीक्वल में नजर आएंगे। एक ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे सलमान खान ने ये जानकारी दी। कटरीना कैफ से शादी करने के बाद विक्की कौशल अब अपने काम पर लौट चुके हैं। इसी के साथ विक्की ने साफ कर दिया है कि बॉलीवुड को वो कोई रिसेप्शन पार्टी नहीं देने वाले हैं।
बॉलीवुड एक्टर और माधवन के बेटे वेदांत देश के लिए ओलंपिक्स की तैयारी में जुटे गए हैं और वेदांश की तैयारियों का वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है।